नमस्कार, स्मार्ट आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं टॉपिक वाइज एमसीक्यूज फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स की। और आज जिस टॉपिक के एमसीक्यूज की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी से ये, और इस पे चर्चा करने लायक है। तो आज के हम इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि गलवान रिवर इनमें से किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है? जास्कर रिवर, कोसी रिवर, गंगा रिवर या श्योक नदी। ठीक है, तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि रिवर जो गलवान है ना, ये एक तरीके की स्ट्रीम टाइप सी है। मतलब प्रॉपर रिवर नहीं है, ये एक पानी की धारा जैसे है जो अक्साई चीन से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, अक्साई चीन ध्यान रखिएगा। और अक्साई चीन से ओरिजिनेट होकर के ये श्योक नदी से मिलती है एलएसी की जो इंडियन साइड है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की इंडियन साइड है, वहां पे ये श्योक रिवर से मिलती है। ठीक है, और ओरिजिनेट कहाँ से होती है? अक्साई चीन से। तो क्योंकि गलवान जो रीजन है, जो वैली है, ये हाल फिलहाल में बहुत चर्चा में रहा है, तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि आप कोसी रिवर से जुड़े हुए स्टेटमेंट्स जो दिए गए हैं इन्हें कंसीडर करते हुए चलिए। ठीक है, और जो भी ट्रू हो उसे आप अपना सही ऑप्शन चुनिए। क्या कोसी नदी को सप्त कोशी बोला जाता है? ओके, हम इसको भी देखते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन दिया है कि कोसी जो रिवर है ये गंगा रिवर से मिलती है लेफ्ट बैंक पे। तो कोसी रिवर के बारे में आपको पता होगा, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। क्या पता होना चाहिए आपको नॉर्मली कोसी रिवर के बारे में? पहला चीज़ तो ये कि कोसी रिवर जो होती है ना, ये तिब्बत का जो ऑटोनॉमस रीजन है, ठीक है, वहाँ से ये हिमालयाज के नॉर्दर्न स्लोप्स में बहती है। इसके अलावा ये नेपाल के साउदर्न स्लोप्स में भी बहती है। कोसी रिवर को बिल्कुल ये सही बात है कि सप्त कोशी नाम से जाना जाता है। इसका रीज़न ये है कि 7 रिवर्स इसकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं। 7 रिवर्स इसकी क्या होती हैं? ट्रिब्यूटरीज होती हैं। अब कोसी रिवर के बारे में और भी आपको ये पता होना चाहिए कि ये नॉर्दर्न बिहार को आती है और फिर उसके बाद ये जाकर के गंगा से मिलती है। ठीक है, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट कोसी रिवर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कोसी रिवर को बोलते हैं सोरो ऑफ बिहार। क्या बोलते हैं? सोरो ऑफ बिहार, बिहार का दुख। ऐसा क्यों बोलते हैं पता है? देखो, कोसी रिवर ना, इस पर बहुत सारी बाढ़ आती हैं, हर साल बहुत सारी बाढ़ आती हैं। और एनुअल फ्लड्स जो आती हैं, लगभग 21,000 किलोमीटर स्क्वायर का जो फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड है, जो बहुत ही प्रोडक्टिव है, जहाँ से बहुत अच्छी अच्छी क्रॉप्स आ सकती हैं, बहुत बढ़िया वहाँ पे फील्ड एग्रीकल्चर किया जा सकता है, तो वो इफेक्ट हो जाता है कोसी रिवर में बाढ़ आने से। और इससे क्या होती है, बिहार की जो इकोनॉमी है, या स्पेशली अगर बोले तो बिहार की जो रूरल इकोनॉमी है, उस पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो इस वजह से कोसी नदी इसे सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है। ये ध्यान रखना है, कई बार पूछा जाता है, स्पेशली स्टेट पीएससी में तो बहुत ही पूछते हैं। यूपीएससी में एक नॉर्मल बात है, बट फिर भी आपको 4 ऑप्शंस में एक ऑप्शन में ये दिया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं जहां पे डैम और डैम से जुड़ी रिवर आपको दोनों को मैच करना होता है यूपीएससी में। ठीक है, तो आपको डैम और उन पे रिवर और थोड़ी बहुत जो एक्स्ट्रा बात उनके बारे में पता हो, ये भी पता होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन है श्री साईलाम डैम कृष्णा रिवर पे बना हुआ है। अच्छा, जवाहर सागर डैम चंबल रिवर पे बना हुआ है, बिल्कुल। सलल डैम झेलम रिवर पे बना हुआ है, बिल्कुल सही। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही दिए हैं, 1, 2 एंड ये जो 3 है ना, ये एकदम बिल्कुल सही मैच्ड हैं, एकदम सही मैच्ड हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि ये तीनों इन्हीं रिवर पे बने हुए हैं। कुछ और जानकारी मैं आपको दे देता हूँ जो आपको पता होनी चाहिए। कृष्णा जो रिवर है ना, कृष्णा नदी, ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर है। क्या है? सेकंड लार्जेस्ट रिवर। कहाँ पे? पेनिनसुलर इंडिया पे। कहाँ पे? पेनिनसुलर इंडिया, जो इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट है। पेनिनसुलर इंडिया कहने का मतलब कि पार्ट ऑफ इंडिया जो चारों तरफ वाटर से सराउंडेड है, उस इंडिया में ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर है। पहली मोस्ट लार्जेस्ट कौन है? गोदावरी रिवर। कौन है? गोदावरी रिवर। उसके बाद जवाहर सागर डैम की बात की गई है, चंबल रिवर पे बना हुआ है। चंबल रिवर पे ये कोटा शहर आपने सुना होगा राजस्थान का, जहाँ पे नीट और जेई की तैयारी होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स एवरी ईयर वहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। तो कोटा शहर के पास राजस्थान में ये जवाहर सागर डैम चंबल नदी पे बना हुआ है। तीसरा सलल डैम झेलम रिवर पे बना हुआ है। इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है भाई। देखो, पाकिस्तान और इंडिया के जो पंजाब प्रोविंस है ना, पाकिस्तान और इंडिया के जो पंजाब प्रोविंस हैं,
वहाँ पे जो खेती वाला लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड है, उसका पानी सलेल डैम से ही आता है। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन की हमने बात कर ली, आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रिवर सिस्टम से बनता है वो इस तरह के बन सकता है कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर है या ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, कैसी रिवर्स है, ये सब, ठीक है। तो वही क्वेश्चन दिया है कि इनमें से कौन सी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ऑप्शन दिए हुए हैं महानदी, कृष्णा, नर्मदा और कावेरी, ठीक है। तो देखो, आपको इन सारी नदियों के बारे में पता होगा कौन वेस्ट ईस्ट फ्लोइंग है, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। बट फिर भी इसका ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन है नर्मदा रिवर। इन चारों में से नर्मदा रिवर वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। और नर्मदा रिवर के बारे में पता इसलिए होना चाहिए ना, क्योंकि नर्मदा रिवर वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिवर्स ऑफ इंडिया है, ठीक है। नर्मदा रिवर को ना साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया, इसके बीच का बॉर्डर माना जाता है, ठीक है। नेचुरल बॉर्डर या कन्वेंशनल बॉर्डर माना जाता है, ठीक है। इसे रेवा नदी के नाम से भी जानते हैं, रेवा रिवर। और ये सेंट्रल इंडिया में ये एक मेजर रिवर है, ठीक है। इसके अलावा नर्मदा रवि मतलब नर्मदा जो नदी है ये ईस्ट टू वेस्ट बहती है, फ्लो होती है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। इसके अलावा ये भी पता होना चाहिए कि माही रिवर और ताप्ती रिवर भी इसी तरह की कुछ रिवर्स हैं जो ईस्ट से वेस्ट में फ्लो होती हैं। तो ये नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन बन सकता है वो इस टाइप का हो गया, वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ईस्ट फ्लोइंग रिवर कैसे क्या होती है। रिवर सिस्टम से देखो एक और क्वेश्चन आपको कुछ ऐसे आ सकता है, मतलब कि रिवर्स से होने वाली कुछ प्रोसेसेस है ना, वहां से कोई क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। तो कुछ इसी कैटेगरी का ये क्वेश्चन है। बोल रहा है कि रिवर का जो लोअर कोर्स होता है वो सम टाइम चोक्ड हो जाता है सेडिमेंट से। ऐसा क्यों? देखो, जैसे मान लो ये रिवर है, ये बह रही है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा इसका नज़ारा होता है। ये होता है इसका अपर कोर्स, इसे क्या बोलते हैं? अपर कोर्स, ठीक है। ये रिवर का होता है, रिवर वैली अगर हम बात करें अच्छे से तो ये अपर कोर्स होता है और ये होता है लोअर कोर्स, ठीक है। तो बोल रहा है कि लोअर कोर्स में अक्सर बहुत सारे ऐसे सेडिमेंट्स, बहुत सारे ऐसे सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो जाते हैं, तो चोक्ड हो जाती है ना लोअर कोर्स रिवर का, ठीक है। ये क्या है? सेडिमेंट्स जो यहाँ पे भर गए हैं, तो बोल रहा है चोक्ड हो जाती है। ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन दिया है पहला, देखो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। वैल्यू ऑफ रिवर इज वाइडेस्ट इन लोअर कोर्स। जो किसी रिवर की वैल्यू होती है ना, वो लोअर कोर्स में क्या होती है? सबसे ज़्यादा वाइड होती है। इसी वजह से यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे सेडिमेंट आके क्या कर जाते हैं? डिपॉजिट कर जाते हैं। एकदम सही बात। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है कि लोअर कोर्स पे वेलोसिटी ऑफ रिवर लो हो जाती है। इस रीजन में वेलोसिटी जो होती है रिवर की, वेलोसिटी ऑफ रिवर वो कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? देखो, आपने बहुत सिंपली ऑब्जर्व किया होगा, अगर आपके घर में सबमर्सिबल पाइप्स हों, ठीक है, एक इतनी थिकनेस वाला पाइप हो और एक इतनी ज़्यादा थिकनेस वाला पाइप हो, तो आप देखोगे जो ज़्यादा थिकनेस वाला पाइप है ना, उसमें से जो वाटर निकलेगा उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? कम होगी। और जो कम थिकनेस वाला पाइप होगा, ठीक है, उससे जब वाटर निकलेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी, हाई होगी। ऐसा क्यों? आपने पढ़ा है प्रेशर जो होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के, है ना। तो जितना एरिया आप कम रखोगे, ठीक है, एरिया आपने कम रखोगे, तो प्रेशर जो वाटर पे बिल्डअप होता है वो ज़्यादा होता है। दैट्स वाई उसकी वेलोसिटी क्या होगी? वाटर की ज़्यादा होगी। यहाँ पे एरिया बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा, जिस प्रेशर से वाटर मूव करेगा, बाहर निकलेगा, वो कम हो जाएगा। तो इस वजह से वाटर की वेलोसिटी कम होगी। तो ये भी एक रीज़न है कि वाटर की वेलोसिटी कम होगी तो सेडिमेंट, जाहिर सी बात है, वो वाटर के साथ फ्लो नहीं कर पाएंगे, वो लोअर कोर्स में क्या हो पाएंगे? जम जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डिपॉजिट हो जाएंगे, उनका जमाव हो जाएगा, ठीक है, डिपॉजिट हो जाएंगे यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट पूछ रहा है कि डेल्टा समटाइम रिवर के लोअर कोर्स पे बन जाता है, तो उसका सेडिमेंट्स डिपोजिशन से कोई रिलेशन नहीं है। ये तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। चौथा ऑप्शन ये दे रखा है कि लोअर कोर्स से अधिकतर पानी सिंचाई के लिए यूज कर लिया जाता है, इसलिए यहाँ पे सेडिमेंट बचते हैं। तो यह बड़ा ही ऑर्डिनरी सा स्टेटमेंट हो गया, इसे आप आराम से काट सकते हो। तो 1 और 2 इसके क्या हो गए? सही ऑप्शंस। तो आज हमने बात की रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया पे क्वेश्चंस की, ठीक है, रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया पे क्वेश्चंस की आज हमने बात की। ध्यान रखना,
अगला हम बहुत जल्द वीडियो लेके आएंगे किसी अगले टॉपिक पे। सीरीज हमारी चल रही है टॉपिक वाइज एमसीक्यूज फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। आपका अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट आईएएस है ना, मैं हूँ चिरायु, और उम्मीद करता हूँ आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक हमें प्यार करते रहिए, हमारे वीडियोस देखते रहिए, पढ़ाई सबसे ज़्यादा करते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।